बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर पे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कवर कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स सिंबल्स, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में हमको सर्किट बनाने होंगे और अगर सर्किट बनाने के लिए आपको सिंबल ही नहीं पता है क्या क्या सिंबल होते हैं तो आप सर्किट नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स। अब देखिए बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ लगाती है, बिजली घूमती है और वो सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है, यानी बंद। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं दौड़ पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये आपके घर की पाइपलाइन है, यानी इस तरीके से ये पाइपलाइन है और यहाँ पर मान लीजिए एक पानी का टैंक है, इट्स अ टैंक ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें है पानी। अब क्या होता है बच्चों, मान लो ये पानी टैंक से जा रहा है इस तरीके से ऐसे। अब आप देख सकते हैं इसी रास्ते में आपका मान लीजिए है आपका घर, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा घर है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये पानी ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये पानी एक क्लोज्ड पाथ में है। बिल्कुल वैसे ही सर्किट भी एक क्लोज्ड पाथ में होता है और सबको पानी मिलता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं से पाइपलाइन फट जाती है, मान लीजिए यहाँ से पाइपलाइन टूट गई, ठीक है, अगर पाइपलाइन बच्चों यहाँ से टूट गई, क्या पानी जा पाएगा? नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा कोई भी जब भी आप सर्किट बनाएंगे, चाहे वाटर सर्किट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट हो, वो एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, यानी सब जगह से बंद होना चाहिए, कहीं से उसमें गैप नहीं आना चाहिए। गैप आया तो सप्लाई बंद। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ तो मैंने आपको वाटर टैंक का यूज़ करके समझाया, आप इसे अब ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है कोई भी एप्लायंस, जैसे इधर लगा देते हैं हम बल्ब, यहाँ मान लीजिए आपने लगा दिया है फ़ैन और यहाँ हमने मान लीजिए फ्रिज लगा दिया है, ठीक है। या आप इधर हाउस भी ले सकते हैं और यहाँ मान लीजिए हमारा मेन सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर, जहाँ से आपके घरों में बिजली आती है, मेन ट्रांसफार्मर है या मेन सप्लाई भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या होता है, मेन सप्लाई से आता है करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और सब में जा रही है और ये सब चल रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं भी सर्किट खराब हुआ, यानी कहीं भी सर्किट टूटा, तो ये सप्लाई रुक जाएगी, यानी आपको करंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो आप कहते हैं कि सर लाइट चली गई, ठीक है, पावर ऑफ। तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये कैसे होने चाहिए? क्लोज्ड। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। दिस वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ वेयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसी को हम लिख लेते हैं, इट इज अ क्लोज्ड पाथ सर्किट वेयर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। अब देखिए ये तो हम लोगों ने चलिए पढ़ लिया इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अब बात करते हैं कि एक अगर हमें सर्किट अगर बनाना है बच्चों, सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है, तो उस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले कुछ सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए उन्हीं सिंबल्स को आज जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास सिंबल है वायर का। वायर, वायर के लिए बच्चों हम एक डार्क लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी आपको एक वायर ड्रॉ करना होगा तो आप एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट वायर। जॉइंट वायर का मीन्स होता है एक वायर ऐसे गया, इसी में से कनेक्शन ले लिया, दिस इज कॉल्ड जॉइंट वायर। थर्ड वन वी हैव वायर क्रॉसिंग ईच अदर। वायर क्रॉसिंग ईच अदर बट नॉट जॉइंट। इसका कहने का मतलब है वायर इस बार जॉइंट नहीं है पर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके जा रहे हैं। तो क्रॉसिंग वायर को कुछ ऐसे बनाते हैं बच्चों, लाइक दिस, यानी वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। एक वायर अगर इधर से जा रहा है ऐसे तो दूसरा उसके ऊपर पड़ा हुआ है सिंपली, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ वन, फोर्थ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि हम जब भी लोड कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो ज़्यादातर हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे। बल्ब को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं बल्ब। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेल, इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि बिना इसके तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे ही नहीं पाएंगे, सेल होना चाहिए छोटे सर्किट में। तो सेल के लिए देखिए हम ऐसे बनाते हैं, ये प्लस की लाइन, ये माइनस की लाइन, यानी इसमें दो प्लेट होती हैं, कैथोड एनोड। ये जो प्लस की प्लेट है, ये जो बड़ी प्लेट है ये प्लस होती है, छोटी प्लेट माइनस होती है।
सिक्स्थ वी हैव बैटरी। बैटरी बच्चों सेल्स की ग्रुपिंग होती है, ठीक है। अगर मैं काफ़ी सेल्स को इस तरीके से लगा दूं, दैट बिहेव लाइक अ बैटरी प्लस माइनस। ये है बैटरी का सिंबल। अगर आपको सर्किट में सप्लाई के लिए बैटरी लगानी है तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन सेवेंथ है हमारे पास प्लग की। प्लग की में हम बना रहे हैं ओपन की को बोलते हैं ऑफ, ठीक है। एक ऐसी की यानी ऑन ऑफ बटन आपने देखे होंगे घरों में, आप उस बटन से अपने फैन या बल्ब को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, इसी को हम प्लग की कहते हैं, ठीक है। अब मैं ओपन की बना रहा हूँ। ओपन की का मतलब होता है जब आपका स्विच ऑफ हो, ठीक है। स्विच जब ऑफ होता है बच्चों तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, देखिए ऐसे। ये हमारी प्लग की है, जनरली यहाँ पे के लिख देते हैं। दिस इज ओपन प्लग की। और भी एक और सिंबल होता है, वो है कुछ ऐसे, ये दीज टू सिंबल्स डिनोट ओपन प्लग की और ऑफ प्लग की। नेक्स्ट वन एट्थ, दैट इज क्लोज्ड प्लग की। क्लोज्ड की को हम बोल सकते हैं ऑन बटन, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं कुछ, ये जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ जो आपको गैप दिख रहा था इसको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर इस तरीके से, और यहाँ पे एक डार्क पॉइंट बना देते हैं। दीज टू रिप्रेजेंट ऑन बटन। नाइन्थ वी हैव रजिस्टर बच्चों कुछ ऐसे बनाया जाता है। ये रजिस्टर क्या करता है, आपने देखा होगा रोड पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो किस लिए होते हैं, किसी भी व्हीकल की स्पीड को कम करने के लिए। सेम इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर्स होते हैं करंट को कम करने के लिए, और सिंबल बिल्कुल देखिए स्पीड ब्रेकर की तरह है, ज़िगज़ैग। नेक्स्ट वन वी हैव रियोस्टेट का कुछ ऐसा सिंबल होता है। रजिस्टर बनाएं पहले और उसमें ऐसे करके एक एरो क्रॉस कर दें, या फिर रजिस्टर बनाएं और इसके ऊपर से इस तरीके से एक एरो ले जाते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये सर्किट में करंट को कम ज़्यादा कर सकता है रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाकर। यानी अगर आपको किसी सर्किट में करंट एकदम ज़्यादा चाहिए तो ये वहाँ की रेजिस्टेंस कम कर देगा। नेक्स्ट है बच्चों वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज नापता है। अगर मैं डीप मीनिंग में जाऊं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको ये तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने ये अभी पढ़ाई नहीं है। अभी इसके लिए अगेन यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। द रीज़न इज अभी हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो जब तक के लिए आप सिंपल सिंबल याद रख लें। और क्या काम है इसका, वोल्टेज नापना, जो घरों में वोल्ट आता है ना उसे नापना, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अभी के लिए मैं ये लाइन लिख देता हूँ बट आपको मीनिंग में डिटेल में समझाऊंगा। मेजर करता है ये वोल्टेज को, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। आगे बढ़ते हैं 12, दैट इज एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों जो कि मेज़र करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको करंट मेज़र करना है तो इसे यूज़ करेंगे एमीटर को। वी हैव नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर। अब देखिए इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। गैल्वेनोमीटर बच्चों इस तरीके से बनाया जाता है, ये करंट को करेगा डिटेक्ट करंट, और एमीटर करेगा मेज़र करंट। अब आपको कोई डिफरेंस दिखा? मुझे तो दिख गया, आप लोगों को दिख गया होगा। देखो जैसा आप देख सकते हैं डिटेक्ट वर्ड लिखा है। डिटेक्ट यानी ये आपको ये बता देगा कि किसी भी ब्रांच में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, करंट की वहाँ प्रेजेंस है या नहीं। और एमीटर आपको ये बताता है कि कितना आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये डिफरेंस है। और एक और चीज़ देखिए आप, इन दोनों में मैंने प्लस माइनस यूज़ करें बट इसमें नहीं करें, इसमें करना भी मत। इनका मीन्स होता है कि यहाँ पर इनके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि प्लस से करंट जाएगा, नेगेटिव से बाहर आएगा। सेम हेयर, उल्टा नहीं कर सकते इसमें क्योंकि टर्मिनल फिक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहीं से भी आप करंट को एंटर करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन बनाए गए, यहाँ नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये हैं कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इनके बिना आप सर्किट नहीं बना पाएंगे, ये आपको याद रखने होंगे सभी सिंबल्स। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाता हूँ इन सिंबल्स का यूज़ करके। अब बच्चों देखिए मैंने हेडिंग लिखा हुआ है हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोगों को एक बल्ब को ऑन करना है, यानी बल्ब को हमें लिट करना है, बल्ब को जलाना है, उसमें से लाइट को बाहर निकालना है। अब कैसे करेंगे सुनिए, सर्किट बनाना है, ठीक है। हम लोग लेते हैं वायर से कनेक्ट किया हमने एक बल्ब लाइक दिस, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया एक बल्ब। अब यहाँ पर बच्चों
एक बैटरी चाहिए होगी बल्ब को जलाने के लिए, सेल, तो हमने बैटरी लगा ली। और सर्किट बिना प्लग की के आप नहीं बनाएंगे, प्लग की वहाँ ज़रूर होनी चाहिए, ऑन ऑफ बटन। तो यहाँ पर हम एक ऑन ऑफ बटन बना देते हैं इस तरीके वाला, ऐसे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज़ योर बैटरी, टर्मिनल्स ड्रॉ करें प्लस माइनस, दिस इज़ योर प्लग की के, एंड नाउ इट इज़ ओपन। अभी ये क्या है, ओपन। और अभी बल्ब कैसा है आपका, ऑफ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए मुझे इसी सर्किट में एक रजिस्टर जोड़ना है, तो रजिस्टर में यहाँ जोड़ सकता हूँ इस तरीके से, कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ लें ऐसे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये बल्ब को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए आपको प्लग की यहाँ से ज्वाइंट करनी पड़ेगी। ये हो गई ऑन, ऑन का मतलब ये अब बन चुकी है क्लोज। क्लोज अगर हो गई तो ये बल्ब कैसा हो जाएगा, ऑन, और इसमें से बाहर की तरफ लाइट एमिट होना शुरू। इस तरीके से एक सर्किट को बनाया जाता है। अगर मैं इसमें और भी कंपोनेंट जोड़ूं तो उसको पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि इन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, कैसे इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ये सब नॉलेज के बाद ही आप बना पाएंगे। तब भी हम एक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे एमीटर लगाना है, ठीक है। एमीटर हमेशा याद रखिएगा, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, यानी इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जाती हुई वायरिंग के साथ। और जितना भी यहाँ से करंट जा रहा होगा इस तरीके से, जो बल्ब में करंट जा रहा है, इसी करंट का यही करंट सारा एमीटर में होके जाएगा। तो एमीटर आपको रीडिंग बता देगा कि यहाँ पर कितना करंट जा रहा है। अगर मुझे मान लीजिए बल्ब के इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक तार की मदद से वोल्ट मीटर लगा देंगे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ना कि सीरीज़ में। देखिए पैरेलल होता है ऐसे, 2 पॉइंट के बाद अलग से जब तार ले रहे हैं तो दिस इज़ पैरेलल एंड दिस वन सीरीज़। तो आप इनका कनेक्शन याद रखें, कैसे लगाया ये भी याद रखें। इस तरीके से इनको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट में मैंने कम से कम आपको 3 to 5 सिंबल्स कनेक्ट करके दिखा दिए हैं। रियोस्टेट हो गया, और भी हमारे प्लग कीज थी, प्लग की तो मैंने आपको बता ही दिया है। रियोस्टेट के अलावा जितने भी और हमारे सिंबल्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अपने टॉपिक्स कवर करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ये वीडियो सीरीज़ मिलने वाली है कंप्लीट इस चैप्टर की। तो आप पढ़ते रहें, हर लेक्चर को कवर करें। डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।